कि आप यहाँ तो कश्मीर छोड़िए, यहाँ इस्लाम कबूल कीजिए, और ये दो ऑप्शन रखे गए। हाँ, जलीब है ना, वो डायलॉग जो बताते हैं हम कई बार सुनते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया, सच्चाई बताई जो 90s में हुआ है कश्मीरी पंडित्स के साथ। धर्म के नाम पर जो है उन्हें विस्थापित किया गया है, और उसका नैरेटिव ये बताया गया कि जगमोहन ने कहा, फलां ने कहा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शूट आउट एट वडाला कडाला वडाला जहाँ था, मतलब कि गैंगस्टर्स को हीरो बताया गया, हमारे युवाओं को गैंगस्टर बनाया गया। आज उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि आज वहाँ फोर्सेस बैठी हुई हैं, क्योंकि किसी ने पहले आतंक मचाया वहाँ पर। इनको पैसे मिलते हैं कश्मीरी पंडितों को, ये है फलान है, ग्रांट्स लेते हैं। मैं बोलता हूँ यार 3000 रुपये आप जो है गवर्नमेंट से ले लो और अपनी घर की प्रॉपर्टी आधे दामों में बेचो और जाके कहीं टेंट में रहो रिफ्यूजी कैंप्स में, तब आपको पता लगेगा। अब एक आप समझ रहे हैं, एक असलियत बताने वाली मूवीज का ट्रेंड सेट हो रहा है। अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो इससे इसका ये मतलब है कि आगे भी इस तरह की मूवीज बनाई जाएंगी। और मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूं कि आपने इसकी कवरेज कर रहे हो बड़े अच्छे तरीके से, हालांकि आप इस तरह के करते नहीं हो, तो ये एक अलग हटके की आपने। द बकलोल टीवी के टॉप 10 शेयरर को जो है उनको भी फ्री में टिकट्स दी जाएंगी, और हम साथ में जो है द कश्मीर फाइल्स का शो एंजॉय करेंगे, साथ में द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म नहीं, एक हकीकत जो पर्दे पर बताई जा रही है। इस फिल्म को भले ही बॉलीवुड सेलेब्स के जरिए या फिर किसी टॉक शो के जरिए इतनी सपोर्ट ना मिली हो, लेकिन सोशल मीडिया की पावर एक बार फिर से देखने को मिली। हर एक जनता जो है इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है, जाके देख रही है, और उसी का नतीजा ये है कि एक दिन में अगर 600 स्क्रीन थी तो दूसरे दिन 2000 स्क्रीन पर जो है ये फिल्म लग चुकी है। और इस फिल्म का क्रेज पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त है, हर कोई ये फिल्म देखना चाहता भी है, देख भी रहा है, क्योंकि इस फिल्म में जो है कश्मीर की जो 1990 में हुआ था उसकी हकीकत बताई गई है। और अभी मैं आपको बता दूं, मेरे साथ अमनदीप सिंह बोपराय जी और मोनिका जी हैं, ये मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जम्मू से हैं, और इन्होंने भी एक फैसला लिया है। फैसला है कि फ्री मूवी टिकट्स देंगे ये, और फिल्म जो है वेव मॉल में दिखाएंगे लोगों को। ज्यादा जानकारी इन्हीं से लेंगे। अमनदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा, क्यों दिखानी है द कश्मीर फाइल लोगों को? देखिए सौरभ, सबसे पहली बात कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छी मूवी आई है जिसमें रियलिटी बताई गई है, वरना आज तक आप देखिए कि कैसी मूवीज आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शूट आउट एट वडाला कडाला वडाला जहाँ था, मतलब कि गैंगस्टर्स को हीरो बताया गया, हमारे युवाओं को गैंगस्टर बनाया गया, और उनको नशे की उसमें महिमा मंडन किया गया नशे का जी, ये गोले बनाने, हवा में छल्ले बनाना, देसी कट्टे। अब गैंग ऑफ वासेपुर में गाली गलोच है जो क्या हम चाहते हैं कि इस तरह का बॉलीवुड हो? आज किसी ने इनिशिएटिव लिया, सच्चाई दिखाई है, विवेक अग्निहोत्री जी ने लिया, और विवेक अग्निहोत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया, सच्चाई बताई जो 90s में हुआ है कश्मीरी पंडित्स के साथ। धर्म के नाम पर जो है उन्हें विस्थापित किया गया है, और उसका नैरेटिव ये बताया गया कि जगमोहन ने कहा, फलां ने कहा। आज वो थ्योरीज जो नैरेटिव्स इन्होंने बनाए हुए थे, जो पाकिस्तान से नैरेटिव्स चले हुए थे, आज वो सारे ध्वस्त हो गए। आज लोगों को सच्चाई पता लग रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को भी जो है ये सच्चाई पता लगनी चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं टिकट, हम उनको अफोर्ड कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो बकलोल की इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेगा, 10 टॉप शेयरर्स को जो है मिशन ह्यूमैनिटी की तरफ से जो है वेव मॉल में दिखाई जाएगी, वेव मॉल में, और वहां पर हम भी होंगे। हाँ, बकलोल टीवी की टीम भी होगी, हम भी साथ में पिक्चर देंगे और व्लॉग भी बनाएंगे, सारा रिव्यू, पूरी आपके रिएक्शंस भी लेंगे। मोनिका जी हैं लेकिन साथ में। टिकट्स बांट रहे, आपने कुछ सोचा मतलब किन लोगों को देनी है, क्यों देनी है, कितनी टिकट्स देनी है, वो थोड़ा सा बता दो। ज़्यादातर हम ये कर रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कभी गए ही नहीं है, तो मगर वो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हो रहा है, जो सब कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो वहाँ पे जाएं, बड़े पर्दे पे देखें कि वाकई में क्या हुआ था। तो हमारा ज़्यादातर यही है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उनको हम देंगे टिकट्स। और जैसे कि भैया ने बोला कि जो आप जितने शेयर्स होंगे तो आपको भी 10 टिकट दे दी जाएंगी। बिल्कुल, बकलोल टीवी की जनता को भी जो है दिखाई जाएगी। अच्छा, मेरे को अभी बात बताओ, हमको भी पता है, आपने भी कहा कि ये एक हकीकत है जो कि पर्दे पर बयां की जा रही है एक फिल्म के जरिए, लेकिन फिर भी कई लोगों को मतलब किस चीज की ये मतलब कह रहे हैं कि मूवी को बैन कर देना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कश्मीरी लीडर्स भी कहीं बोल रहे हैं कि मतलब बंद कर दो, मूवी नहीं दिखानी। देखिए, सच्चाई बताई ना,
और ये नैरेटिव जो ये लगा के इतने सालों से जो नैरेटिव चल रहा था कि जगमोहन ने भगाया जी, मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट ने, इनको पैसे मिलते हैं कश्मीरी पंडितों को, ये है फलाना है, ग्रांट्स लेते हैं। मैं बोलता हूँ यार 3,000 रुपये आप जो है गवर्नमेंट से ले लो और अपनी घर की प्रॉपर्टी आधे दामों में बेचो और जाके कहीं टेंट में रहो रिफ्यूजी कैंप्स में, तब आपको पता लगेगा। आज जो है समय आया, आप देखिए एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग, इनका जो पाकिस्तान का नैरेटिव था, आप देखिए कि कहा गया कि आप यहाँ तो कश्मीर छोड़िए, यहाँ इस्लाम कबूल कीजिए, और ये दो ऑप्शन रखे गए, लिव के लिव जलिव, वो हाँ जो जलीब है ना, dialogue भी है। वो डायलॉग जो बताते हैं, हम कई बार सुनते हैं कश्मीरी में, बताया गया कि यहाँ तो धर्म परिवर्तन कर लो या कश्मीर छोड़ दो। तो आप सोचिए कि 4 लाख की आबादी डिस्प्लेस की गई अपने घर से और धर्म के नाम पर, और कहा जाता है देखिए अब नैरेटिव ये था जी मुस्लिम ही मर रहे हैं। देखिए एक आपसी लड़ाई है, आप जो मेजॉरिटी में है ज्यादा वही में खास तौर पर हाँ। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिए कि यही काम अगर पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ हुआ होता तो क्या किसी की हिम्मत थी? बट ये मैं बीइंग सिख, मैं आप कहें कि मैं एक जो देखता हूँ कि हिंदू मेजॉरिटी टॉलरेंट है। आप समझिए कि मेजॉरिटी होने के बाद भी उनका विस्थापन हुआ अपने ही देश में, ऐसा कहीं नहीं है। पाकिस्तान में हो सकता है, आप सोच सकते हैं, मार काट दिए जाते हैं। तो आज ही इन लोगों का जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है वो एक्सपोज हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि यार ये तो हमें भ्रम में डाल रहे थे, जो हम इन लोगों को भ्रम में डालता वो माया जाल जो था वो टूट रहा है। दूसरा आप देखो, फिलिस्तीन का रोना यहां रोया जाता है, सीरिया का रोना यहां रोया जाता है, तो क्या आप ये बताएं? हमें बताया जाता है जी 47 में ये फलान हुआ हमारे साथ, यहां जम्मू में मैसेकर हुआ। जब आप इतने साल पुरानी बात बताते हैं तो 90s की बात जो सच्चाई है वो दिखाने में क्या 90s की बात, 30 साल हो गए इस बात को, अब जाके फिल्म बन रही है। तो मैं तो कहूंगा कि लेट बन रही है, लेकिन मेरे को ना हंसी बड़ी एक सही चीज पर आ रही है। मेरे को एक चीज पर हंसी बड़ी आ रही है कि मतलब ग्रैंड मस्ती जैसी मूवीज रिलीज होती है या वैसी कोई मूवीज रिलीज होती है, उनसे किसी को आपत्ति नहीं होती। कश्मीर में एक मतलब हकीकत बताते हैं, उस पे आप देखिए ना कितनी गैंग्स ऑफ वसेपुर जहां मतलब कि गाली गलौच हुई, कई कितनी ऐसी मूवीज हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कश्मीर फाइल्स के ऊपर ही ज्यादातर बात करेंगे। इसको अडल्ट रेटिंग दी गई है कि 18 से ऊपर ही देख सकते हैं। तो कई मैंने मूवी रिव्यूज में भी देखा, कई माएं बोल रही कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चे को भी ये मूवी दिखाऊं ताकि उसको हकीकत पता लगे। तो अडल्ट आप कई जगह वीडियोस आए हैं जहां जानबूझ के शोज को कैंसिल किया जा रहा है, और ये सोचने वाली बात है कि मतलब कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। और प्रोपेगेंडा कौन कर रहे हैं? जिन लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है। आप पहले मूवी देखिए, उसके बाद आप रिव्यू दीजिए कि ये कैसी है, इसमें किसी धर्म के खिलाफ है। अब सच्चाई दिखाई गई है। गुजरात में तो टैक्स फ्री भी कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू, अगर ये हिस्ट्री तो जम्मू कश्मीर की है, तो यहाँ की सरकार भी ऐसा कोई इनिशिएटिव उठाए कि यार यहाँ के लोगों को यहाँ की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, जाके मूवी देखो। बिल्कुल, यहाँ टैक्स फ्री हरियाणा में भी हुई है और 3-4 स्टेट्स हैं उनमें हुई है, और जम्मू में भी होनी चाहिए, और ज्यादा स्क्रीन्स पर होनी चाहिए। स्क्रीनिंग जो है और स्क्रीन्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब देखिए कश्मीर में तो है ही नहीं ऐसा कुछ। तो कश्मीरी भी, मैं चाहता हूं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कश्मीरी भाइयों से, आइए सच्चाई देखिए। मैंने तो सोशल मीडिया पर यहां तक भी कमेंट्स पढ़ रहे थे, लोग कह रहे थे कि डल लेक पर जो है ओपन स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अगर लेजर शो हो सकता है तो वहां पर श्रीनगर की हिस्ट्री है। देखिए ये कश्मीर, ताकि जनरेशंस को पता लगे कि अगर आप कहते हैं कि वो जनरेशंस खत्म हो गई जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला था, तो आज के लोगों को समझ आनी चाहिए कि उनके बुजुर्गों ने क्या गलतियां की हैं। आज उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि आज वहां फोर्सेस बैठी हुई हैं, क्योंकि किसी ने पहले आतंक मचाया वहां पर। उन आतंकवादियों की वजह से आज वो फोर्सेस वहां पे बैठी हुई हैं। तो इसकी ओपन स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टैक्स फ्री हो, और इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा। आप देखिए एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा अच्छी मूवीज बनाने का, असलियत रियलिस्टिक जो मूवीज होती हैं वो बनाने। अनुपम खेर जी इतने बड़े स्टार, और ऊपर से आपने अनुपम खेर जी ने वीडियो भी डाली थी, उसमें कहा था कि मैंने पता नहीं 200 से 500 से ज्यादा फिल्में कर लिया हूं, लेकिन पहली बार हुआ लाइफ में कि मैंने कोई किरदार नहीं निभाया है। ये हकीकत है, क्योंकि वो भी कश्मीर से ही है, और कहते मैंने पहली बार जो है हकीकत भरा किरदार जो है निभाया है। तो दुख हुआ कि बॉलीवुड की तरफ से या वैसा मतलब सपोर्ट नहीं मिला गया जो मिलना चाहिए था। हालांकि अब दिख रहा है, क्योंकि अब जो है फिल्म बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, लोग बातें कर रहे हैं, अब दिख रहा है सपोर्ट, पहले नहीं। देखिए बॉलीवुड रह क्या गया था, नशेड़ियों का एक गढ़ बन गया था, जहां एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता था, जहां पीके जैसी मूवीज बताई जाती थी, जो धर्म पे जो है मजाक उड़ाने वाली मूवीज ज़्यादा होती थी। अब एक
एक आप समझ रहे हैं, एक असलियत बताने वाली मूवीज का ट्रेंड सेट हो रहा है। अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो इससे इसका ये मतलब है कि आगे भी इस तरह की मूवीज बनाई जाएंगी। और आप समझ रहे हैं, कई लोगों को डर है कि उन्होंने जो नैरेटिव सेट किए हुए हैं, जो सेट नैरेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, उनका जो माया जाल है वो टूट जाएगा और जनता जो है वो असलियत जान जाएगी इन लोगों की। जनता असलियत जान भी चुकी है, क्योंकि मुंबई से लेके गुजरात से लेके जम्मू तक जो रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, जनता रो भी रही है, स्क्रीनें फुल है। आशीष चंचलानी से लेकर हर कोई हीरो, अक्षय कुमार तक भी अब इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि स्क्रीन सारी फुल है। और खासतौर पर मूवी की अगर कमाई की बात करें, पहले दिन 6 करोड़ तक कमाए थे, अब 14 करोड़। क्या लगता है आने वाले टाइम पे ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है मूवी? नहीं, बिल्कुल तोड़ेगी। जिस तरह से सपोर्ट मिल रही है, आप देखिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, पब्लिक खुद एडवर्टाइज कर रही है, लोग खुद कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हमने कहा कि हम फ्री टिकट्स बांटेंगे, इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मूवी जो है मुझे लगता है ब्लॉकबस्टर जाएगी, और इस साल के नहीं, ये पिछले साल जो है उसके भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूं कि आपने इसकी कवरेज कर रहे हो बड़े अच्छे तरीके से। हालांकि आप इस तरह के करते नहीं हो, तो ये एक अलग हटके की आपने ये आप भी बधाई के पात्र हो कि आपने भी अपना फर्ज समझा कि हमें भी सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है। बिल्कुल जरूरी थी कश्मीर फाइल्स की बात करना। और लास्ट में, अंत में जाते जाते विवेक अग्निहोत्री जी की पूरी टीम को बधाई देना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने ये एक स्टेप और इनिशिएटिव उठाया कि जो कश्मीर 1990 में जो हुआ था वो हकीकत पर्दे के जरिए जो है जनता के सामने लाई जाए। और अंत में, जैसे कि अमनदीप सिंह बोपराई जी ने कहा, द बकलोल टीवी के टॉप 10 शेयरर को जो है उनको भी फ्री में टिकट्स दी जाएंगी, और हम साथ में जो है द कश्मीर फाइल्स का शो इंजॉय करेंगे, साथ में देखेंगे वेव मॉल जम्मू में। जी बिल्कुल, बकलोल के जो टॉप 10 शेयरर्स होंगे उन्हें जो है MHF की तरफ से जो है हम 10 जो टिकट्स हैं वो देंगे। तो जल्दी से वीडियो शेयर करो और फिर मूवी देखते हैं संडे को साथ में वेव मॉल में।